जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड थ्योरी के लिमिट, फिट और टॉलरेंस एवं सरफेस फिनिश चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले सभी ट्रेड संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, चलते हैं बिना समय को देरी करते हुए प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं, तो इसे जो है टॉलरेंस कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम जिस सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जा सकते हैं उसे कहते हैं, तो उसे लिमिट कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी पार्ट्स के बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिक से अधिक जिस सीमा में साइज को बनाया जा सकता है उसे कहते हैं हाई लिमिट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी पार्ट्स के बेसिक साइज पर स्वीकृत कम से कम जिस सीमा में साइज को बनाया जा सकता है उसे कहते हैं लो लिमिट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब किसी निर्धारित फीट के अनुसार दो पार्ट्स को बनाकर मिलाया जाता है तो इन दोनों पार्ट्सों के मापों में जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है उसे कहते हैं, उसे एलाउंस कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एलाउंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं? अधिकतम एलाउंस और न्यूनतम एलाउंस होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी होल के साइज की हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज की लो लिमिट के अंतर को कहा जाता है, तो इसे अधिकतम एलाउंस कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी होल के साइज की लो लिमिट और शाफ्ट के साइज की हाई लिमिट के अंतर को कहते हैं, तो इसे न्यूनतम एलाउंस कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, होल बेसिस सिस्टम में क्या स्थिर रखा जाता है? तो इसमें जो होल का साइज को स्थिर रखा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या स्थिर रखा जाता है? तो इसमें जो शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो साइज पार्ट्स को माप कर लिया जाता है वह कहलाता है, तो वह जो है वास्तविक साइज कहलाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसमें होल की अपेक्षा शाफ्ट बड़ी होती है? तो ये जो है निगेटिव एलाउंस में होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसमें होल की अपेक्षा शाफ्ट छोटी होती है? तो ये पॉजिटिव एलाउंस में होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो विचलनों में से किसी एक को जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति जानने के लिए परंपरागत चुना जाता है, उसे कहा जाता है मूलभूत विचलन कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी होल के अधिकतम साइज और शाफ्ट के न्यूनतम साइज के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे जो है अधिकतम क्लियरेंस कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी फीट में होल और शाफ्ट के बीच में एलाउंस इतना रखा जाता है कि ना तो उसे अधिक क्लियरेंस और ना ही अधिक इंटरफेरेंस रह सके, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन फीट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, ग्राफ के द्वारा लिमिट और फिट्स को दिखाने के लिए विचलनों का हवाला देने के लिए एक सीधा रेखा का प्रयोग किया जाता है, इस रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे जो है जीरो लाइन कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्राफ के द्वारा टॉलरेंस को दिखाने के लिए पार्ट्स के साइज को दो सीमाओं से घिरा निर्दिष्ट प्रदेश को कहते हैं, तो इसे जो है टॉलरेंस जोन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होल के उच्चतम विचलन का सांकेतिक चिन्ह है, तो इसका जो है सांकेतिक चिन्ह ES है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार शाफ्ट की न्यूनतम विचलन का सांकेतिक चिन्ह है, तो इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है वह स्मॉल में EI होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न सरफेस फिनिश चैप्टर से है, जो कि 1 नंबर है, 1 माइक्रोन का मान होता है, तो 1 माइक्रोन का जो मान होता है वह होता है 0.001 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, लैप और धातु लैपिंग करने वाली धातु की अपेक्षा कैसी होनी चाहिए? ये बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, किसी जॉब की सरफेस पर टूल की कटिंग एज से जो महीन विषमताएं बनती है उसे कहते हैं, उसे रफनेस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, किसी जॉब की सरफेस पर सरफेस की अपेक्षा अधिक चौड़ी विषमताओं को कहते हैं,
तो इसे कहते हैं वेवीनेस कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार समानांतर ले के लिए प्रतीक है, तो ये जो है इसका प्रतीक हो जाएगा बराबर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अच्छी सरफेस फिनिशिंग के कौन कौन से लाभ हैं, तो इसका जो लाभ है घर्षण कम पैदा होती है, पार्ट्स कम घिसते हैं, मशीन की स्पीड बढ़ती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। कुछ जॉब ऐसे होते हैं कि उसको मशीनिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद भी अधिक परिशुद्ध फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक कार्य किया जाती है जिसे कहते हैं लैपिंग कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह कौन सी कार्य विधि है जिसमें सिलिंड्रिकल सरफेस को एब्रेसिव स्टिक के द्वारा फिनिश किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा होनिंग विधि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है होनिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है, तो उसके लिए जो है 0.01 मिलीमीटर रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है होनिंग क्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो ये मशीन द्वारा की जाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लैपिंग क्रिया किससे की जाती है, तो ये जो है मशीन से की जाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस कार्य विधि में किसी जॉब की बाहरी फ्लैट सरफेस को चमकदार बनाया जाता है, तो ये जो है फ्रोस्टिंग विधि से किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लैपिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है, तो लैपिंग के लिए जो है 0.01 मिलीमीटर रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है गैल्वानाइजिंग किस प्रकार की एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट है, तो ये जो है सेमी परमानेंट है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोफ्लेटिंग किस प्रकार की एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट है, तो ये जो है परमानेंट है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस विधि में ब्लैक आयरन की चादरों पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेवनाइजिंग होगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कौन अस्थायी कोटिंग है, तो सिल्वर प्लेटिंग है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कौन अस्थायी कोटिंग है, तो टिनिंग है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लैपिंग के लिए सबसे हार्ड एब्रेसिव है, तो इसके लिए जो है डायमंड है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे कहते हैं, तो उसे ले कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वह अगले दिन के ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि हम तरह तरह का नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।